कि आपके पार्टी के प्रत्याशी जीत पाएंगे? देखिए, हार जीत तो वो जनता तय करेगी। हम लोग हार जीत के बारे में तो पहले नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। और क्योंकि अभी जनता को भी मालूम है कि हमारे हित में कौन काम करेगा। यहाँ अन्यथा यहाँ तो परिवारवाद हो रहा है। मंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद को तोड़ करके, हटा करके, साइड करके, उसको नजरअंदाज करते हुए जेलकेम ने एक ऐसा प्रत्याशी को यहाँ दिया है जो कि पढ़े लिखे गरीब घर के बेटा है। तो यहाँ पर सब लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं, यहाँ लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलने देंगे। क्या लगता है, विपक्ष का मानना है कि हम लोग जो है कि प्रचार प्रसार के लिए हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार करेंगे, तो आप लोग कैसे उन लोगों का मुकाबला कर पाइएगा? जैसे हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या यहाँ जो हमारे झारखंड राज्य पूरे भारतवर्ष को 40% खनिज संपदा अकेले देता है, यानी कि अर्थव्यवस्था भारत देश का पूरा अकेले 40% चलाता है हमारा झारखंड राज्य। तो इस मुताबिक नेता मंत्री जो बोल रहे हैं कि हम चलेंगे हेलीकॉप्टर से प्रचार करने, क्या वो जनता को एक 4 व्हीलर भी दे सकते हैं? हेलीकॉप्टर से चल देंगे हम प्रचार करने, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है एक नेता के लिए। क्या आपके बच्चों को जो शिक्षा मिल रहा है वो शिक्षा आप एक गरीब घर के बच्चों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ बात कीजिए, आप कैसे प्रचार करने आइएगा, हेलीकॉप्टर से आइएगा कि आप जहाज से, किसमें आइएगा, वो मायने नहीं रखता। यहाँ मायने रखता है, यहाँ ये देखना है कि क्या आप शिक्षा वही सेम शिक्षा दीजिएगा जो आपके बच्चों को दे रहे हैं हमारे बच्चों को। क्या हमारे लोगों को जो रोजगार से वंचित रखा गया, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या आप रोजगार दीजिएगा? यहाँ जो किसान को लेकर के बड़ा बड़ा लिस्ट जो ऑफिस में कागज में कलम से लिखा गया और कागज ऑफिस में सड़ रहा है, वो धरातल में कब दिखेगा? कब दिखेगा वो धरातल में? किसान दर दर भटक रहे हैं, कागज में बहुत कुछ है लेकिन धरातल में तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बात यहाँ पर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर से आना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई महान काम नहीं हो गया। जेलकेम का कौन सा मुद्दा है जो ज्यादा प्रभावित करेगी घाटशिला की जनता को? मुद्दा वे लोग आते हैं जो बार बार सरकार में बैठने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए मुंह उठा के आ जाते हैं और आने के बाद मुद्दा दिखाने लगते हैं, बार बार एक ही बात को कहने लगते हैं और अपने आप बहुत आगे बढ़ जाता है और जनता जहां का तहां और वहां से नीचे खाई की ओर घुस जाता है, लेकिन जनता फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। वो मुद्दा वो लोग मुद्दा लाते हैं। हम लोग जेलकेम हमेशा शोषित लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे तक खड़े हम लोग रहेंगे और साथ हम लोग देंगे। और हम लोग बात करते हैं हमेशा शिक्षा को लेकर के, क्योंकि यहाँ शिक्षा से सबको वंचित रखा गया, तभी तो आज सबको सवाल, ज्यादातर लोग सवाल नहीं करते हैं, सवाल से दूर भागते हैं, शिक्षा से दूर रखा गया। हम लोग यही कहेंगे कि शिक्षा चाहिए। और जेलकेम आप देखिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जेलकेम से एक ही विधायक है जो हमारे आदरणीय बड़े भाई डुमरी विधायक जयराम दादा हैं। विधानसभा के अंदर अगर किसी का आवाज गूंजता है, इससे पहले विधानसभा सत्र कोई नहीं सुनता था, लेकिन अभी सब सुनते हैं। क्यों? एकमात्र जयराम दादा की वजह से। आज अगर विधानसभा के अंदर प्रखरता से अगर कोई आवाज रख रहे हैं, अगर बात रख रहे हैं शोषित परिवार को लेकर के, देखिए प्रशासन को लेकर के, छात्र, किसान, मजदूर, सबको लेकर के अगर बात रख रहे हैं, तो एकमात्र अगर जयराम दादा बात रख रहे हैं, तो सोचिए एक विधायक हमारा है वो बात रख रहे हैं। अगर हमारा 2-3 विधायक और विधायक घाटशिला वाले भी यहाँ से विधायक अगर देंगे, तो उनका बात, उनका आवाज उनके बेटा के थ्रू, नेता ने उनका बेटा के थ्रू विधानसभा के अंदर आवाज जाएगा। अन्यथा आवाज को दबाया जाता है। गांव गांव आप जाकर के देखिएगा, लोगों का 5-6 गांव मिला के एक स्कूल है। एक स्कूल में सोचिए, और वो भी जो गांव है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक गांव है, इतना दूरी में। अगर उस गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब वो कॉल कर पाते हैं, नेटवर्क आता है और वो कॉल कर पाते हैं और एम्बुलेंस जाता, तब तक आदमी का हालत क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये सबको नजरअंदाज करते हैं। अभी बड़ा बड़ा योजना लाएंगे, अभी इतना योजना लाएंगे कि योजना से पूरा झारखंड को ढक देंगे। लेकिन यहाँ झारखंड का जो ओरिजिनल, झारखंड का हकीकत, जो जमीनी बात है, इसको लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। झारखंड में एक मुद्दा बहुत ही गर्म है, आदिवासी कुर्मी लड़ाई झगड़े, गाली गलौज। इससे घाटशिला की जनता को कोई प्रभाव पड़ेगा? वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एक राजनीतिक एजेंडा है। इसलिए क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग अभी इस चीज को लेकर के ज्यादा टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग अन्य दल से जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़े हुए हैं वो लोग, इसलिए बोल रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि
उन लोग को किसी तरह से वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जेल केम का जो ग्राफ है इसको नीचे गिराएंगे, जयराम महतो का जो इतना पब्लिसिटी, इतना जो पब्लिक पसंद करते हैं उसको हम लोग नीचे गिराएंगे। उन लोग का जो दिमाग में उन लोग का सोच है, जो मानसिकता है ये है, इसीलिए वो लोग खाली जेल केम और जयराम महतो का उसमें नाम लिया जाता है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो जिस दल के हैं उस दल के लोग भी तो जा चुके हैं उस आंदोलन में, अपने समाज वाला में, तो उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होता है? तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं कि वो राजनीतिक षड्यंत्र है। बाकी रही बात घाटशिला का, तो यहाँ घाटशिला के आप देखिएगा इतना सारा जो लोग शोषित परिवार है, इतना दर दर भटक रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि तांबा का जो फैक्ट्री है यहाँ कब से यहाँ के लोकल लोगों को लिया नहीं जा रहा है, उसमें यहाँ के लोगों को काम पे नहीं रखा जा रहा, महीना में 6 दिन 7 दिन रोजगार दिया जाता है। इसको लेकर के कोई आवाज नहीं उठाया। शिक्षा से इतना दूर रखा गया, इनको लेकर के कोई आवाज नहीं उठाया। मजदूर को लेकर, मजदूर का यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, इसको लेकर के कोई आवाज नहीं उठाया। तो यहाँ के लोग, इस घाटशिला के लोग, ये लोग जान चुके हैं कि हम लोग किसको वोट करेंगे, हम लोग किसका साथ देंगे, जो हम लोग का बात को वहां रखे और हम लोग के साथ खड़ा हो। आपके जो प्रत्याशी थे पिछला चुनाव में देखा गया कि महज 8,000 ही वोट लाए हैं। 8,000 को आप लोग 80,000 में तब्दील कैसे करिए? कैसे आप लोग जीत दर्ज करिए? क्या आप लोग योजना लाइए? कैसे लोगों को विश्वास दिलाइएगा कि 8 से 80 तक आप लोग को पहुंचने में कैसे संभव हो सकता है? 8,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग का पार्टी बन के 3 महीना भी पूरा शायद नहीं, 3 महीना भी नहीं हुआ था पूरा, और पार्टी बना, हम लोग का चुनाव लड़े पार्टी से, लेकिन फिर भी 8,000 वोट आया, बहुत बड़ी बात है। अगर 8 भी वोट आता तो हम लोग उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेते और हम लोग गर्व महसूस करते कि 8 लोगों ने हम लोगों को वोट किया है। तो यहाँ तो 8,000 का बात है, 8,000 बहुत ज्यादा। फर्स्ट बार चुनाव लड़के 8,000 वोट कोई कम नहीं है। और आपने जो कहा कि 80,000 में कैसे तब्दील करेंगे, ये तब्दील हम लोग नहीं, ये तब्दील खुद जनता करेगी, खुद वो लोग देंगे, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि हमारे साथ अगर कोई है तो अकेले जेल के में ही है। और रही बात, हम लोग जाएंगे, हम लोग उन लोग को सच्चाई चीज से रूबरू करेंगे। जो लोग आंखों में पट्टी बांधने का काम किया गया है इतने दिनों से, उस चीज को हम लोग, उस पट्टी को हटा करके हम लोग सच्चाई से रूबरू कराएंगे। आप लोगों का मानना है कि जेल केम का जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम कुमार महतो जी, उनको सीएम के रूप में देखना आप लोगों का सपना है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सीएम बन पाएंगे? जिस तरह से जो है कि राजनीति के एजेंडा, जिस तरह से आदिवासी कुर्मियों का एजेंडा, जो लड़ाई झगड़ा, ऐसे में आप लोगों का सपना क्या सपना रहेगा या फिर हकीकत में तब्दील होगा? कभी सोचे थे कि एक गरीब घर का बेटा, जिसका घर में एक गैस सिलेंडर तक नहीं है, जिनका घर में ऐसे कोई मजबूत कमाने वाला नहीं है, माँ काम करके पढ़ाई लिखाई बड़ा की, वो बेटा कभी विधायक बनेगा? कभी सोचे थे? अगर आज वो विधायक बने हैं, जनता ने बनाए हैं, तो ये जनता सीएम भी, मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बेबी महतो जी, जो कि शुरू से जयराम महतो के साथ, या कहिए तो कितने सारे आंदोलन किए हैं, इनका वीडियो फोटोज हर एक लोगों के दिल में आज इन लोगों का नाम भी बसता है। जयराम कुमार महतो, बेबी महतो, पूजा महतो, तमाम लोग जो है कि झारखंड को बदलने में आज लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से फिर से एक बार जोहार रहेगा।